वो तो नहीं हो गया कहीं, वो है समस्या के चक्कर में कहीं अभी सेवक नहीं रुक गई। वही तो परीक्षा और क्या है। तभी तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर वो प्रभु जी छोड़ता लेकिन जैसे नहीं। हेल्थ, जी। प्रभु जी अगर हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कई बार, तो फिर कैसे सेवा कर पाएंगे जब शरीर साथ में जाएगा तो। नहीं, उसमें आपका मन ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैंने इतनी सेवा करी, क्या मिला। मन उदास नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, जो संभव है करेंगे। जैसे कि भीष्म पिता में पड़े थे सरसैया पर, तब भी सेवा कर रहे थे, वो प्रणाम कर रहे थे, किसी को आंखों से कर रहे थे, किसी को वैसे कर रहे थे, और उन्होंने लेक्चर भी दिया उस समय। उनको बोला भाई लेक्चर दो आप युधिष्ठिर महाराज को। तो उन्होंने कहा बेवकूफ, मैं लेक्चर दूंगा भाई, मेरी हालत तो देखो। भगवान ही भेजा था। उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर दिया, भागवतम में रिकॉर्डेड है वो। तो जो उनसे संभव था उस समय उन्होंने सब कुछ किया। इतनी सी भी गिला, इतने सा भी वो नहीं था शिकायत, थोड़ा सा भी। जो शिकायत करता है ना और हर्ट होता है, वो डिवोटी नहीं है। जिस व्यक्ति को हर्ट हो जाता है, खासकर सीनियर वैष्णव से कुछ सुनने को मिले और हर्ट हो गया उसको, उसका डिवोशन अभी शुरू ही नहीं हुआ। उसका वो ऐसे ही चल रहा है जैसे कि बाहर बाहर से ही, अभी अंदर से कुछ नहीं गया। जैसे हम शहद की बोतल चाटते हैं ना, जो बंद बोतल कोई कुछ चाट रहा है, वो शहद थोड़ी जा रहा है उसके मुंह में। ऐसे ही उसकी भक्ति चल रही है। पहला सिद्धांत है कि पहला सिद्धांत है कि मैं महामूर्ख हूं और मुझे डांट की जरूरत है। भक्त वो है जो डांट खा के खुश होता है। इस पे टेस्ट कर लो। पहली परीक्षा की बात चल रही है ना अभी, कि परीक्षा क्या है। परीक्षा ये है कि आपको डांट पड़ जाए। देखो वो प्रभु जी जो कह रहे थे ना, वो जो प्रिंसिपल कि बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया कि नीति कहती है कि अकेले में मतलब सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। ये नीति भक्तों के बीच में नहीं है, ये नीति बाहर की है, भौतिक दुनिया की। अगर आप सही में पूछो, भक्त तो वो है जो खुश होता है। अगर कोई रियली डिवोटी, लेकिन कोई डिवोटी नहीं है। अगर अगर कोई गुरु किसी भक्त को डांट दे, प्रभुपाद जी कितना डांटते सबके सामने, वो तो कोई डिवोटी रहे नहीं ना। प्रभुपाद जी ने बताओ किसको नहीं डांटा चौड़े में। और जो डिवोटी होगा तो वो तो है ही, जैसे अर्जुन कह रहा है मैं तो मूर्ख हूँ, कार्पण्य दोष लगाया मुझे, मैं बिल्कुल बेवकूफ हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भगवान ने डांटा अर्जुन को। आप मुझे कहीं दिखा दो ये चीज शास्त्रों में कि गुरु शिष्य को खुले में नहीं डांट सकते। ये बिल्कुल ही भौतिक नियम है। लेकिन हम लोग ये नियम पालन करते हैं क्योंकि डिवोटीज बिल्कुल भौतिक टाइप के हैं। लेकिन असली डिवोटी होगा उसको तो डांट पड़ जाएगी, तो वो खुश होता है कि बहुत अच्छा हुआ। अगर वो डांट भी नहीं खा सकता गुरु की सबके सामने, तो डिवोटी कहाँ है वो। मैं सही कह रहा हूँ बताओ, कौन कहता है मैं सही कह रहा हूँ प्रिंसिपल। डिवोटी को पहले ये मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आप विद्वान हैं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं हमें करेक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारी गलती बता रहे हैं सबके सामने, तो डिवोटी थोड़ी है वो डिवोटी के नाम पे बहरूपिया है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लेक्चर है। अभी भी समझ में नहीं आएगा बहुत सारे लोगों को। आप बता दो मुझे डिवोटी का मतलब क्या है। अगर आपको हर्ट होता है ना, वो डिवोटी नहीं है। सिंपल सा बात है ये। और यही परीक्षा है। आपको भगवान से भी शिकायत हो सकती है, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। मतलब आपको भगवान पे डाउट है कि भगवान भी गलत कर सकते हैं। ये तो भक्ति है फिर, मतलब श्रद्धा क्या है फिर। कृष्ण के बारे में क्या है वो, सुहृत। सुहृत है ना भगवान, सबके परम मित्र हैं। भगवान सबके शुभ चिंतक हैं, भगवान कभी गलत नहीं करते। ये तो पहला नियम है। ऐसे ही जो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, वो भी तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो भगवान जैसे ही हैं। तभी तो रोज गा रहे हैं साक्षात हरित्वेन। भगवान हो या गुरु हो, वो आपका कभी अहित कर ही नहीं सकते। तो उनसे शिकायत कैसे हो सकती है।
अगर उनसे शिकायत है तो या तो आप बिल्कुल गलत हो या गुरु गलत है। दो ही कंडीशन है उसकी, या आप गलत हो या वो गलत हो। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया ना लाइफ का। ये तो जीने मरने वाली सिचुएशन आ चुकी है। आप गुरु को करेक्ट नहीं कर सकते। बताओ, अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो आप मूर्ख हो और गलत जगह पर हो। फिर आपको अपना गुरु बदलना चाहिए। आप गुरु को करेक्ट नहीं कर सकते। आपको वो जगह अपना अगर पता लग रहा है करेक्ट करने की जरूरत है, तो आप गुरु ढूंढना, तुरंत गुरु ढूंढ लीजिए दूसरा। ऐसा गुरु ढूंढिए जिसको आपको करेक्ट नहीं करना पड़े। सही प्रिंसिपल है कि नहीं, बताओ। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब में गलतियां हैं, तो किताब को छोड़ नई किताब लाइए भाई। किताब जिसको पढ़ रहे हैं, कुंजी है, कुंजी में सब गलत आंसर दे रखे हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। वो तो आप बहुत गलत किताब पढ़ रहे हो। सही बुक लीजिए। हमें किताब से सीखना है ना कि किताब को सही करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न है आज से संबंधित? बहुत ही अच्छा लेक्चर है। फिलॉसफी क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि जैसे सब लोग भक्ति कर रहे हैं, किसी को फिलॉसफी बहुत क्लियर है, किसी को, अलग अलग लोगों को है। तो हमें यही पता होना चाहिए कि मुझे फिलॉसफी क्लियर हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर मेरे इंटेंशन सही नहीं है, मेरा प्रयास सही नहीं है, मैं सरेंडर नहीं हूँ, मेरी श्रद्धा पूर्ण नहीं है शास्त्रों पे, क्या मैं शास्त्रों को पूर्ण रूप से फॉलो कर सकता हूँ? मेरी श्रद्धा ही नहीं है, सर्वधर्म प्रत्यय मैं करने के लायक नहीं हूँ, तो मेरी सोच समझ भी गलती होने वाली है। फिलॉसफी उसको क्लियर होगी जो बिल्कुल मरने को तैयार बैठा है, कटने को, मरने को बिल्कुल ही परवाह नहीं है जिसको, जो सूली पे चढ़ने को तैयार है, उसी व्यक्ति को फिलॉसफी क्लियर हो सकती है। बाकियों को कभी भी सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे पूरे। बाकी लोग घूमते रहेंगे हमेशा ही। भक्ति अहेतुकी अप्रीतियता, जिसकी भक्ति अहेतुकी है, ना दुख से रुकती है ना सुख से रुकती है, ना मान से ना अपमान से, उसको होते हैं अहेतुकी भक्ति। और जिसकी भक्ति अप्रीतियता, जो रुकती नहीं है, वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। और जो प्रसन्न नहीं रहेगा उसको कभी फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी। सत्वाद संजायते ज्ञानम, सतोगुण में आने के बाद ही ज्ञान प्रकट होता है। और आपको पता है प्रसन्न नहीं है, हमको पता है मेरी भक्ति अहेतुकी नहीं है, मेरी भक्ति रुकी हुई है, मैं नित्य नहीं हूँ, तो मुझे समझिए मेरे जो डिसीजंस है वो कैसे सही हो सकते हैं? मैं माया में हूँ। मैं सरेंडर भी नहीं हूँ किसी के अंडर भी मैं पूरा कंट्रोल में भी नहीं हूँ किसी के। मैं अपने हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरी फिलॉसफी कैसे सही हो सकती है? इतनी हमें बुद्धि होनी चाहिए कि जो मेरे निर्णय होंगे वो गलत होंगे। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूँ, एकदम टेक्निकल बात। खुद ही चेक कर लो, मैं सरेंडर्ड हूँ क्या? मैं किसी कहने सूली पर चढ़ जाऊंगा क्या? नहीं चढ़ सकता। तो मेरा सिद्धांत सही नहीं है। सूली छोड़ो, आप सिंपल नियम पालन कर लो, जो भी शास्त्रों के नियम है। सुबह डेली उठना, डेली अध्ययन करना, जप करना, सेवा करना, कहने में रहना, जैसे वो कह रहे हैं अपने इनकम को वैसे ही खर्च करना, जैसे वो कह रहे हैं उतना प्रचार के लिए रिस्क लेना। अगर आप सब ये नहीं कर रहे हैं तो आप सरेंडर कहाँ हैं? और आप सरेंडर नहीं है तो आपके डिसीजन सही कैसे हो सकते हैं? आपके डिसीजन सारे गलत होंगे, आपके उत्तर गलत होंगे आपके, जो आप सोच रहे हो, करने का प्रयास कर रहे हो। अब बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? कोई मुझसे प्रश्न कर सकता है कि नहीं ये बात आपकी सही नहीं है? बोलो। हरे कृष्ण। कोई कोई क्वेश्चन है इसमें, या आज से संबंधित कोई और क्वेश्चन है किसी का? 5:21। दिशांत प्रभु मैं सही कह रहा हूँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम। कोई बोलते क्यों नहीं है? क्या कह रहे हैं माता जी, कुछ कह रहे हो देवी दर्शना माता जी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शंकरन ने कुछ कुछ कह रहे हैं। यस। सो हमें सबसे पहले ना डाउट अपने ऊपर करना चाहिए कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। जो व्यक्ति दास ही नहीं है, गोपी भर्तु पद कमली और दास दास दास, दासत्व ग्रहण नहीं करा है, उसके अंदर वो भावनाएं डेवलप नहीं हुई, उसको कैसे कुछ समझ में आएगा बताओ? भगवान कह रहे भक्तिया माम अभी जानाती, केवल भक्ति से मुझे जान सकते हो। भक्त कौन है? जो दास है। दास तो है नहीं हम लोग, तो फिर कैसे हमें गीता भागवत? भगवान कह रहे मुझे जानना भगवान के विचारों को जानना, भगवान क्या चाहते हैं, क्या जीवन में करना है, कौन जान सकता है? जैसे कि मैं छोटा सा बात बताता हूँ। हम कल डिस्कस कर रहे थे वहां पर सेंटर में कि जैसे दुख आता है ना वैसे सुख आता है, उसमें साफ साफ लिख रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं दोनों जगह एक जगह तो वो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, जी नारद मुनि कह रहे हैं कि दुखम अयत्नतः, जैसे बिना यत्न के सबको दुख आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स खुले पड़े हैं, है ना? और वहां पर लोग कौन जा रहे हैं? किसी ने कोई प्रार्थना करी भगवान से? किसी फैक्ट्री में दुख मतलब कमा के लाए थे? नहीं। जब 8 घंटा काम किया, कोई थोड़ा दुख दे दो हमें, हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा बहुत दिन से, मेरी कमर की नस नहीं खिंची बहुत दिन से, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो रही, कहाँ मिलेगी हार्ट की प्रॉब्लम? कुछ कोई प्रयास नहीं कर रहा है, तो सबको दुख आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसे ही सबको सुख भी आ रहे हैं। सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योगे ना, वो कह रहे हैं कि वो देह योग से आ रहा है सबको। सुख भी सबको ऐसे ही आ रहा है जैसे दुख आ रहा है। तो तत्प्रयासो न कर्तव्य, वो कह रहे हैं इसलिए प्रयास मत करो। अब ये एक भागवत का प्रिंसिपल है, बताओ किसको समझ में आया है आज तक? मुझे बता दो आप। जैसे कि मेरे ड्राइवर मुझसे पूछ रहा था, क्या ज्ञान देते हो, क्या ज्ञान देते हो, बताओ हमें। उसका मुझे टोन अच्छी लगती है, जिस तरह से बोल रहा था वो। उसका दिमाग खराब कर दिया किसी डिवोटी ने बोल के। सदमे में, अभी तक सदमे में है बेचारा, दारू पिए जा रहा लगातार, जिंदगी खराब हो गई उसकी। बताओ हमें आप, किसको समझ में आया? आप बताओ, आप बहुत ज्ञानी हो, बताओ किसको समझ में आया है कि प्रयास नहीं करना चाहिए संसार में? सब भक्त लोग कहाँ बिजी हैं? सारी दुनिया, कौन है डिवोटी आज के जमाने में? बताओ कौन है? कृष्ण तो टेस्ट ही कर रहे हैं, आप कह रहे हो टेस्टिंग, टेस्टिंग तो अभी भी हो रही है। कृष्ण के जो हरे कृष्णा भगवान। फिर प्रणाम। यस। मुझे मैं आपको एक बात बोलूं? दो बोलो, चार बोलो, आपको कौन रोकेगा? नहीं 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 प्रभु जी, चार नहीं बोलूंगा, एक बात बोलूंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि हमें यहाँ से छुड़ाना। अब आप कैसे कर छुड़ाओगे वो आपकी टेंशन है। हम लोग तो इतने बदआत्मा हैं कि यहाँ से निकलने की सोच नहीं रहे। सो पॉइंट ये है कि हमारा फेथ नहीं है, कृष्ण पे भी विश्वास नहीं है, किसी पर भी विश्वास नहीं है। जो कृष्ण पे नहीं है तो फिर छोटे मोटे जो आज के जीव गुरु बने हुए हैं संसार में, उन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं हम लोग? कोई चांस ही नहीं है। कृष्ण पे विश्वास नहीं कर रहे हैं हम लोग। कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं भाई, प्रिया तत्व, मतलब इतना साफ साफ कहाँ लिखा है? तत्प्रयासो न कर्तव्यो। वो कह रहे इसलिए प्रयास मत करो, सारे दिन भर भक्ति करो। और भगवान कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं भगवान, डरो मत, सब डर रहे हैं। कृष्ण पे विश्वास नहीं कर रहे भैया, इससे ज्यादा निकम्मा कौन होगा? हम लोग ऐसे नालायक हैं। कृष्ण ने मुंह से कह रहे हैं भाई मत डरना, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा ना यार, मैं हूं ना। अरे मैं हूं, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैं आया था यहाँ पर, आपके लिए ही आया था मैं, परित्रणाय साधु नाम। मैंने अर्जुन का रथ चलाया, मैंने अर्जुन की लातें खा के दिखाई, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मत डरो। खुल के बोल रहे हैं,
ठोक के बोल रहे हैं छोड़ दो सब धर्मों को, एक नहीं छोड़ने को राजी। कोई कह रहा है मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता है, कोई कह रहा है मैं अपने उससे डरता हूँ, कोई भी तैयार नहीं। कौन है बताओ? मुझे लाओ, वो भी मुझे कह रहा था हमारे सामने लाओ, ड्राइवर मुझे कह रहा था हमें दिखाओ कौन है वो। उसके डायलॉग मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कभी सुनाऊंगा आपको उसकी ड्राइवर की रिकॉर्डिंग। मैं भी उस टोन में पूछ रहा हूँ दिखाओ लाओ कौन है वो भक्त, वो कौन है जो डरता नहीं है, कौन है जो परवाह नहीं करता अपने मान की इज्जत की, कौन परवाह नहीं करता अपने फाइनेंस वाइनेंस की। श्रीवास ठाकुर का बेटा मर गया, उसने कहा कीर्तन मत रोको। वो रोग ही नहीं कोई भी घर में, रोना नहीं है, डिस्टरबेंस हो जाए कीर्तन में, कीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए मेरे घर के कारण। ये था ना, ये लीला क्यों करी भगवान ने? कोई सुन रहा है? कौन सुन रहा है बताओ मुझे, कौन है वो जो सुन रहा है लीलाओं को? कोई है? हमारे सामने लाओ, कौन है वो? कोई है? कोई नहीं है। उसने 3 ताली मार दी, ये लीला क्यों करी बताओ, 3 ताली वाली लीला? इसलिए कम से कम ये पता होना चाहिए हम भक्ति वक्ति नहीं कर रहे, या चुप तो रहो, दीन तो बनो कम से कम। एटलीस्ट डोंट डिस्टर्ब, डोंट क्रिएट डिस्टरबेंस। हम लोग सब कुछ नहीं जानते, लेकिन ऐसा व्यवहार कर रहे हैं सब हम जानते हैं। यही भूले पड़े हैं हम कौन है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम लोगों को अपनी वही नहीं पता, हमारी हमारी स्थिति क्या है, हम किस हालात में हैं, इतने हम अज्ञान में हैं। क्यों अज्ञान में है? कामी कामी है हम सब लोग। सब लोग अपनी फिलॉसफी, सबका अपना ग्रंथ है। गीता कोई सुनने वाला नहीं है। गीता भागवत में जो लीलाएं हैं कौन सुन रहा है? वो कह रहे हैं नारद मुनि वेद व्यास को डांट रहे हैं कि आपने क्या लिख दिया है, कर्म कांड में लोगों को लगा रखा, कर्म में ज्ञान में, पागल है क्या? बहुत डांटा वेद व्यास जी को नारद मुनि ने। तो उन्होंने कहा भक्ति तो इतनी बड़ी चीज है, कोई अपने सारे धर्मों का त्याग करके अगर भक्ति करने लग जाए और भक्ति करते करते वो गिर जाए, भजन अपक्वो पतेत ततो यदि, अगर भजन उसका पका हुआ नहीं है और उसका पतन हो जाए, मतलब कोई सारे अपने धर्मों को छोड़ के और भक्ति में लग गया, ना बच्चों का ध्यान रख रहा है, या जब घर बार में न कमा रहा न धमा रहा, दिन रात भक्ति करे जा रहा है, और वहां जाके वो कोई सपोज उल्टे पुल्टे काम ले भाग गया, या दारूबाज हो गया, कोई भी उल्टा काम करने में मस्त हो गया, वो छोड़ छाड़ के भाग गया, भक्ति भी छोड़ दी, घर बार भी छोड़ दिया, घर से भी गया, भक्ति से भी गया, 2 साल भक्ति करी उसने। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि यत्र क्वावा भद्रम, क्या अभद्रम मतलब क्या गंदा काम किया उसने? सबको स्त्री लेके भाग गया, कोई सुंदर कन्या लेके भाग गया पत्नी को छोड़ के। तो वो कह रहे हैं नारद मुनि क्वावा भद्रम, क्या बिगड़ा उसका, अभूत अमुष्य किम। और दूसरा कह रहे हैं कि जिसने सारे धर्म का पालन किया, कह रहे कोवा, आप तो उसको उसको क्या मिला? आभजताम स्वधर्मता, जिसने अपने धर्म का पालन नहीं करा, समाज के, परिवार का, शरीर का, सब, और भजन नहीं किया भगवान का, सारे धर्म का पालन किया, सारे भजन छोड़ के, उसको कह रहे हैं उसको को, आप तो उसको क्या मिला? अब भागवत तो ऐसे कह रही है। कौन है बताओ इस प्रिंसिपल को मानने वाला? फिर उन्होंने कहा तस्सैव हेतु प्रयत्न, फिर उन्होंने इसलिए उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो बुद्धिमान है। तस्सैव हेतु प्रत्येत, वो कह रहे नारद मुनि वेद व्यास को कि हे वेद व्यास जी, इसलिए प्रयास तो केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए अगर कोई बुद्धिमान है तो, क्योंकि वो जो चीज है वो 14 लोकों में नहीं है, ऊपरी अधा। ये है वो, याद आ गया श्लोक में उस दिन पूछा था, श्लोक कहीं भागवतम में है, ऊपरी अधा शब्द आया था जब। ऊपरी अधा मतलब ऊपर और नीचे के पूरे लोकों में वो सुख नहीं है, इसी में है वो। तस्सैव हेतु प्रत्येत, इसलिए केवल प्रयास उसके लिए करना चाहिए। भाई कहाँ प्रयास कर रहे हो, कहाँ खो जाते हो पूरे पूरे
पूरा पूरा हफ्ता दिखाई नहीं देते। मतलब क्या कर रहे हो, क्या कुंड में घुस गए, क्या मिल रहा है वहां पे ऐसा? कोई तो कह रहे हैं वो नारद मुनि, कौवा आप तो क्या मिल रहा है आपको वहां पर, तो मूर्खो क्या कर रहे हो? कौन भागवतम को मान रहा है? ढोंग कर रहे हैं। इसलिए बोला कलयुग का नाम है ढोंग और झगड़ा, बिना बात की झगड़ा जिसे कोई मतलब नहीं है, और ढोंग, और जो करने वाली चीज कोई कर नहीं रहा। भगवान की सेवा गई भाड़ में। सारे दार्शनिक हैं, सारे ज्ञानी हैं, सारे बहुत बड़े भक्त हैं, सारे पाखंडी और झगड़ालू, बात बात पे झगड़ालू और ईर्ष्यालु, भयंकर वाले। और सेवा गई ताक में। बस अपनी फीत लगा के मैं सबसे बड़ा डिवोटी, सबके दिमाग में घुसा पड़ा है, सबसे बड़ा डिवोटी कौन? मैं। आप कैसे डिवोटी? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा वो क्या करना चाहिए आपको। सबके नहीं है, सबके अपने स्टेटमेंट हैं, अपनी लाइफ है। भगवान की बात बता दो कौन मानने वाला है? सबको कर्म रोग लगा है, छोड़ने को तैयार नहीं। ना भोग छोड़ रहे, ना कर्म, ना ज्ञान अपना। एक भी डिवोटी अगर ले आओ ढूंढ के कि हाँ मैं तो दास हूँ, क्योंकि प्रभु जी, लिखा है हरे कृष्णा, टाइटल सॉरी दास, धीर इंटरप्ट। शांत दास। दास कहाँ है? दास हटा दिया। सॉरी सॉरी प्रभु जी, मैं आपको तंग कर रहा हूँ बीच में बार बार। आपने मुझे लग रहा है आपने ड्रिंक कर रखी है। जो भक्त है ना, जो तंग, जो हम तो खैर दास नहीं बन पा रहे। जो भक्त थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं हमसे, तो हम उनके चरणों में लेटेंगे, भैया आप आ जाओ ये हरि नाम में। क्यों लेटेंगे चरणों में? कौन सा कहाँ लिखा है कोई बात सिद्धांत? नहीं, हम दास है ना। ना हम ना दास ना है। ना ना ना, ना। यही तो पॉइंट है। आपने सजेशन दे दिया उत्तम अधिकारी का। आप नहीं नहीं, पूछो मैं ना, उत्तम नहीं हूँ, मैं तो निम्न हूँ ना प्रभु जी। व्हाई यू आर गिविंग अ सजेशन? पॉइंट ये है, हु इज आस्किंग योर सजेशन? आप उनको पूछना चाहिए, गुरुओं को पूछो ऊपर जाके क्या करना चाहिए इन डिवोटीज का। एक डिवोटीज खड़ा होके मतलब वो उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, वो मतलब डिवोटीज को सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो चरणों में लेट के वो उनका अहंकार बढ़ रहा है। ये भी तो पॉइंट है ना, वो पागल, वो सुन नहीं रहा, चरण लेट के क्या मिलेगा? और अब आपके सर में मार दी तो दो चार बैठा है ठोकर। वो कहेगा ठीक है चलो भाई हरि नाम करने। नहीं, उसने आपके चरणों में और ठोकरें मार दी दो चार, तो उसका कितना बड़ा अपराध हो जाएगा पता है आपको? कोई बात नहीं, खा लेंगे, क्या हो गया अरे प्रभु हम जी। तो खा लेंगे, उसका तो अरे भट्टा बैठ हमारी जाएगा, कृपा उसके बारे में रहेगी ना सोचो ना। प्रभु जी, हम शरणागति वाले में जाएंगे हम। ना ना प्रभु, त्रिनादपी का भी सिस्टम होता है, वो देखना चाहिए ना कौन डिवोटी है। प्रभुपाद ने त्रिनादपी किया जब उस डिवोटी ने आके बोला कि ये जो बाबा जी के पास इतना अच्छा भजन कर रहे हैं, 64 माला करते हैं, हम क्या करते हैं? प्रभुपाद ने कहा ये काला सांप बन चुका है। तो प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया? तो आपको पूछना पड़ेगा ना, आप अपने सजेशन दे रहे हो, आप पूछो ऊपर की गुरुओं से क्या करना चाहिए इस डिवोटीज का। तो क्या करना चाहिए आप बताओ। तो वही तो, डिवोटीज की बात नहीं चल रही यहाँ पे, मैं कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं कर रहा। नहीं पर्सनल, हमें पर्सनल मैं नहीं कर रहा, मतलब मैं तो हम हम तो भागवतम, सुनो सुनो, ये टॉपिक को चेंज मत करो। आप कहाँ घुस रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आप उन कहाँ घुसे पड़े हो, वहां से बाहर निकल जाओ, आपकी सेवा नहीं है वो। आप खाली भागवत अपनी सेवा करो, जो मैं बात कर रहा हूँ। हमें अपनी अपनी सेवा करना चाहिए। आप वहां पे उत्तम अधिकारी बन के वो डिसीजंस दे रहे हो, वो मत करो आप। अभी मैं तो कुछ डिसीजन देने लायक नहीं हूं ना प्रभु जी। अभी हम बात कर रहे हैं आपने टॉपिक चेंज कर दिया भागवतम का, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भागवतम का प्रिंसिपल है, भागवतम कह रही है कि इतना प्रयास क्यों करना है संसार में, ये जीवन भगवान के लिए मिला है। तो सारा आपने पूरा टॉपिक चेंज कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पता प्रिंसिपल क्या कहते हैं? आपने बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाए, तो आप बताओ भागवत में क्या प्रिंसिपल है? आप पूछ रहे हो ना क्या करना चाहिए डिवोटीज का। हम लोगों की गलती क्या है? जब एक है प्रेमा, इसलिए भागवतम से जानो। आप दिमाग लगाते हो ना सब उत्तम अधिकारी तरह। उत्तम अधिकारी भी दिमाग लगाता, पता है, वो भी भागवतम से निकालता है प्रिंसिपल। लेकिन वो उत्तम अधिकारी के बाप है हम लोग। एक तो डिसीजन देते उत्तम अधिकारी तरह, और दूसरा प्रिंसिपल नहीं लगाते। भागवतम कह रही है प्रेमा, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाए तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। भागवतम कह रही है उसको छोड़ दो आराम से, उसको उसको कुछ मत करो। ये भागवतम, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो ज्यादा कहानी बिगड़ेगी। और वो उनके लिए है
जो करुणा चाहते हैं उनको छोड़ दो, अपने आप उनको समय समझाएगा। लेट हिम, गंदा पानी है उसको सेटल होने दो, नीचे गंदगी बैठ जाएगी, उसको छेड़ो मत आप। गंदा हो गया ना पानी, उसको हिलाओ हिलाओ मत अब। ईर्ष्या घुस गया जिसके अंदर, उसको आराम से भैया करो, जो आप करते रहो। ये प्रिंसिपल है। आपको समझ में आ गया प्रिंसिपल अब? जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं कह रहा था, अगर जैसे गांधी जी ने बोला था कि भैया एक थप्पड़ गाल पे थप्पड़ खा लो, गांधी के अगर नहीं चेले है नहीं है तो हम। दूसरा हम खा गांधी लो, के क्या चेले हो हैं। गया, अब कुछ फर्क गांधी थोड़ी कहाँ से आ पड़ेगा। गया? गांधी और मैं बोलना नहीं चाहिए, गांधी रास्कल की, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए इसमें। प्रभुपाद जी क्या करें? गांधी जी कौन है? डिवोटी है वो कोई? नहीं डिवोटी नहीं है, मतलब उनकी उसको कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त है, चलो ठीक है गलती हो जाती है इनकेस तो, चलो वो हो जाती है कभी कभी गलती अलग तो, है, जब ईर्ष्यालु कोई हो जाए तो क्या तो गलती अलग है। उसमें तो बता रहे हैं भैया भक्तों के पास आदान प्रदान करना चाहिए, उसको लेके कुछ देना चाहिए कुछ उनसे। भक्त को, वो भक्तों के बीच में बोला ना, ईर्ष्यालु के बीच में नहीं बोला ना। जो व्यक्ति सुन नहीं रहा है, कहना नहीं मान रहा है, उल्टा उल्टा बोले जा रहा है और पीठ पीछे से बदनाम कर रहा है, स्कीम लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है, कंट्रोल में नहीं है, वो ईर्ष्यालु हो गया ना वो तो प्रभु। आप बताओ ना मुझे, आप, मैंने आपको, अब देखो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा, यही समस्या होती है। मैंने आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद ने बोला वो काला सांप हो गया है। उनका प्रभुपाद का दीक्षित डिवोटी है, उनका नाम से नंदन कुमार था। हम्म। वो लेटर पढ़ लो, मैं लेटर निकाल के दिखा दूंगा आपको, उसमें भी है ये। तो वो लीलामृत में है, वो वहाँ प्रभुपाद के लेटर में लिखा है। अब मुझे ये बताओ, जो आप कह रहे हो प्रभुपाद ने अपने ही दीक्षित शिष्य को वो आदान प्रदान क्यों नहीं करा? आप मुझे बताओ उत्तर। और फिर प्रभुपाद ने पूरे इस्कॉन में लेटर लिख दिया कि नंदन कुमार काला सांप बन चुका है, इससे दूर रहो। अब बताओ उत्तर क्या है आपके पास? तो प्रभु जी अभी आप जो एग्जांपल दे रहे थे कि अगर जिसकी नींव बन गई, जो भक्ति कर रहा है, अब जो नारायण मुनि वाला अभी जो दे रहे थे कि भाई अगर जिसने भक्ति करी और सब कुछ छोड़ दिया फिर जाके वो गलत चला गया तो उसका क्या बिगड़ा, और अगर जिसने भक्ति नहीं करी और उसने सब कुछ कर्म करे तो उसका क्या हुआ। वो ईर्ष्यालु नहीं हुआ ना, पर वो ईर्ष्या की बात कर दी वहां पे। वो तो पतन हो गया उसका, किसी उसमें गिर गया हो, किसी काम करो उसमें चला गया हो, कुछ संसार में चला गया, कामी हो गया, कुछ वैशन आ गया। ईर्ष्यालु की बात थोड़ी है, आप ईर्ष्यालु हो गया ना, तो ईर्ष्यालु की बात नहीं चल रही। जो गुरु से कृपा से ईर्ष्या कर रहा था वो, इसलिए नहीं, इसलिए अगर इसलिए मेरा इसलिए ना पॉइंट है कि चलो आप मैं ये समझो। देखो प्रभु मेरी जी बात अगर सुनो। चलो मैं हूं, मैं कल को किसी को गाली देना शुरू कर दूं, तो क्या आप मुझे छोड़ के चले जाओगे कि भाई छोड़ो मरने दो ये इसके प्रभु हाल पे। मेरी बात सुनो। अभी जैसे हाँ। आप मुझसे डिस्कशन कर रहे हो, तो आपके मन में होना चाहिए कि मैं प्रभु जी की बात सुनूंगा, खाली अपनी दलील नहीं दे रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको भी समझने का प्रयास करो। आप गाली दोगे, अगर हम आपको समझाएंगे प्यार से, कई बार समझा लिया आपको, आपके, हाँ प्रभु जी मैं आपकी बात मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे और अपनी ईर्ष्या में घुसे, किसी को भी नहीं सुन रहे, आप ना कहना मान रहे हो, तो बताओ क्या करें आपका? आपने गाली दे दी गुस्से में, आपका प्रभु जी मुझसे गलती होगी, गाली नहीं देनी चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मानने में आ रहा है। लेकिन आप कहना ही नहीं मान रहे हो, और आप छुप छुप के कपट करे जा रहे हो, स्कीम लगा रहे हो, आपने कुछ प्लानिंग कर लिया है कि छोड़ूंगा नहीं इनको मैं भी कम नहीं हूँ। समझते क्या हैं अपने आप को? इस तरह तो क्या करें बताओ, आपको आप बताओ। प्रभु जी जिसकी जो प्रवृत्ति है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ कि भाई हमें प्रिंसिपल चलना चाहिए भागवतम के। हम लोग भागवतम से ऊपर नहीं, हमारा दिमाग खराब है। आपने दिमाग से सोचते रहोगे कभी कुछ नहीं, अभी आपका दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि आपने दिमाग से उत्तर निकाल पाओ। और जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो सारी चीजों को देखना चाहिए। ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति के अंदर जब ईर्ष्या घुस जाए, ईर्ष्या ही आ गई है, आप खुद सोचो ना, अगर कोई व्यक्ति बदनाम करना शुरू कर दे डिवोटीज को, तो ईर्ष्या आ गई ना ब्रो। प्रभु जी मैं तो मूर्ख आदमी हूँ ना। तो ये बदनामी अलग अलग चीज है, वो बदनामी करने लग गया था तो ईर्ष्या आ गई ना। ईर्ष्या को तो हमें उससे नफरत नहीं करें, हम नहीं करेंगे उससे ईर्ष्या, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे उससे अभी आराम से रहने दो, उससे उसको छेड़ो मत। वही उसका इलाज बताया शास्त्र। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो और उसको भी खराब करोगे, अपने आप को खराब करोगे। भागवत चलो में से क्या ठीक है? है। हमें उससे नहीं करना कुछ भी, क्योंकि आप जितना डिस्कस करोगे वो ईर्ष्या में और नए नए अपराध करता रहेगा, नए नए अपराध करता रहेगा, और झूठ बोलता रहेगा, और झूठ बोलता रहेगा, और झूठ बोलता रहेगा, वो मानेगा ही नहीं।
इसलिए अभी उससे बात करना बेकार है। अब इसको आप किसी अपने डिवोटी पे मत लगाओ कि हमारे अपने डिवोटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हम अपने डिवोटी, हमें तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, किसी अपने डिवोटी पे थोड़ी लगा रहे हैं। हाँ, हमने हमारे किसी हम नहीं कह रहे हमारे हम नहीं कह रहे कि हमारे ग्रुप में ऐसे हमारे नुकसान सारे हुए। जो हमारे साथ हैं वो सब अच्छे हैं हमारे लिए। जी हम जी जी। हम खराब हैं, अगर हम खराब हो नहीं होते तो आज ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। जी मैं तो अपनी मान रहा हूँ, मैं आपकी भी नहीं कर रहा, आप तो बहुत उत्तम भक्त है। अगर जी। हम मेरे कारण अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसमें जिम्मेदार हूँ। नहीं, हमारी गलती केवल इतनी है कि हम लोग को समझना चाहिए हम उत्तम अधिकारी नहीं है, उत्तम से भी गलतियां हो रही हैं। उत्तम अधिकारी भी कलयुग में वो गलतियां करेंगे, इसलिए ये समझना चाहिए कलयुग चल रहा है। इसलिए ये श्लोक बहुत जरूरी है जीने के लिए। अब पीछे सु दुराचारो, थोड़ा सा श्रद्धा को अपनी मत हिलाओ, श्रद्धा को बना के रखो और भगवान की सेवा कभी मत छोड़ो। 2 प्रिंसिपल हैं जो प्रभु जी ने लेक्चर दिया है, इसको बार-बार सुन लो। इसमें एक ही पॉइंट है, टेस्टिंग है, भगवान की सेवा कभी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान की सेवा मत छोड़ो और अपनी भक्ति मत छोड़ो, भक्तों का संग मत छोड़ो। भक्तों का कुछ भी हो जाए, भक्तों से दूर मत जाओ। 2 ही तो इसमें सीखने को मिला है। और हमेशा भागवतम से हमेशा नम्र बने रहो, पंच मत बनो। यस माता जी। हाँ, प्रभु जी। जी अभी महाराज गुरु महाराज जी का भी उदाहरण है। उनके शिष्य उनके मतलब ऐसे हो गए थे, उनको मतलब ऐसे करना शुरू कर दिया था। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज जी ने खुद ने वो मतलब ब्राह्मण दीक्षा, तो उनका जनेऊ तोड़ दिया और उनके मतलब दीक्षा कैंसिल कर दी खुद ने अपने हाथ से। अभी बता रहे थे प्रभु जी किसी लेक्चर में। हैं? अच्छा। हाँ जी, प्रभु जी ने कैसे प्रभु जी बताया कि महाराज जी ने खुद ने मतलब उनकी दीक्षा कैंसिल करी और उनका जनेऊ तोड़ दिया। वो ब्राह्मण दीक्षा थे, तो उनका अगेंस्ट हो गए थे ना वो। तो फिर ऐसा तो फिर उपेक्षा तो करनी पड़ेगी ना, उनके हाथ पैर जोड़ेंगे तो करेंगे तो फिर कैसे होगा। हाँ, पॉइंट ये है माता जी कि हमें मतलब हम लोग, मैं भी बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं भी कोई सब कुछ नहीं जानता। हमें सीधा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, वो हमें कई बार समझ में भी नहीं आएँगे, तो प्रिंसिपल काम करते हैं, क्योंकि भागवतम से ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए इसलिए वेद व्यास को भी डाँट दिया। और जब वेद व्यास को ही डाँट पड़ रही है, वेद व्यास की अंडरस्टैंडिंग वैसे हो गई। लेकिन जो भागवतम आ रही है ऊपर से, नारद मुनि का भागवतम लिखो भाई, ये कौन से ग्रंथ की बातें कर रहा है? भागवतम में लिखा है प्रेमा, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, ये प्रिंसिपल है। प्रेम कृष्ण से करना है, मित्रता करना है जो भगवान के डिवोटीज हैं, जो भगवान के गुणगान में लगे हैं, जो नम्र हैं, कृपा चाहते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, हमें कुछ बता दो, भिखारी हैं। और जो ईर्ष्या कर रहे हैं उनकी उपेक्षा करो, जो खड़े हैं सीना तान के, ये तो सही नहीं है, जो समझा रहे हैं। भाई एक चीज बताओ, एक जूनियर डिवोटी है, पता हमारी सब हम लोग, मैं भी बेवकूफ हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। एक डिवोटी उल्टा बोल रहा है, हम उसके समझाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। जो उल्टा ही बोल रहा है आपसे, बहस कर रहा है, वो आप अपने पॉइंट दे रहा है, मैं अपने पॉइंट दे रहा हूँ और हम उसको समझा रहे हैं। इस ये तो महामूर्खता है। भाई गुरु शिष्य का तब बनता है, ऊपर गुरु माने बड़ा, शिष्य माने नीचे। शिष्य का मतलब जो शासन, जो दंड लेने के लिए तैयार है। इसलिए ये प्रिंसिपल ना एक चौड़े में नहीं डांटना चाहिए, गलत प्रिंसिपल है एक्चुअली। ये गलत घुस गया, ये भी अच्छा आ गया मेरा पॉइंट, आज मैं किसी से बात करूंगा। ये प्रिंसिपल डिवोटीज के लिए नहीं है। ये प्रिंसिपल तो हमें फॉलो करना चाहिए। जो डांट खाते हैं ना, भगा दो उनको, वो तंग करेंगे खाली आके, वो सब पाखंडी हैं। इसलिए जब मैं सही वो करता हूँ ना, कथा करता हूँ, मुझे उस नई-नई रियलाइज़ेशन आती है। ये मेरा नया रियलाइज़ेशन है, जो बिल्कुल, क्योंकि कब से घूम रहा है मेरे माइंड में। कोई भी आके कह रहा है, ये बिल्कुल घटिया प्रिंसिपल है ये। ये डिवोटीज़ के बीच में नहीं है। और ऐसे डिवोटीज़ जो डाँट नहीं खा सकते, जो जो अपने आप को करेक्शन नहीं करा सकते, वो डिवोटी थोड़ी हैं। ये नीति तो बाहर की नीतियाँ हैं, राजा की नीति और वहाँ की जो जो बाहर चलती हैं। ये कोई उसमें कहाँ भागवत में प्रिंसिपल, बताना है प्रिंसिपल? कहाँ प्रिंसिपल बताओ? महाप्रभु ने के सबके सामने नहीं डाँटा? किसको नहीं डाँटा बताओ? दिखा दो मुझे, अकेले में किसी को डाँटा हो तो। ये पता नहीं कहाँ से घुसा है, रॉन्ग प्रिंसिपल है ये। डिवोटी वही है जो भैया, वो तो ऐसे डिवोटी सारे इकट्ठे हो जाएँगे तो नाश ही कर देंगे। ये तो परंपरा खंडित होती है। ना आप उनको कुछ कह सकते हो, दिनेश प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।
जी प्रभु जी, अगर वो डिवोटी नहीं है तो फिर तो रूल बदल गया ना प्रभु जी। जी आप कह रहे हैं कि सबके सामने डांटना चाहिए डिवोटीज। अब जी। दूसरा आप बता रहे हैं कि अगर ऐसा कर रहा है तो वो डिवोटी नहीं है, तो वो डिवोटी नहीं है तो उसके लिए रूल ही बदल गया प्रभु जी। नहीं नहीं, मैं आप पता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिवोटी डांट नहीं खा सकता और डांट खा के हर्ट होता है अपने गुरु से, वो डिवोटी कहाँ रहा बताओ। जी ठीक है, प्रभु जी। मतलब फिर तो आप बताओ ना, जो जिसका इतना अहंकार है, जो डांट खा के उल्टा ही डांट देता है अपने गुरु को, तो वो डिवोटी और गुरु कहाँ रहे, बीच कोई रिलेशनशिप रहा उनका, आप बताओ। ये कह जी रहा हूँ। प्रभु जी। मतलब अगर और हमारा अहंकार इतना ज्यादा है कि भाई मुझे डांट दिया और मैं हर्ट हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? अपना 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 मान इज्जत के लिए आया हूँ कि सुधरने के लिए आया हूँ? हम तो सुधरने के लिए आए ना यहाँ पर। तो हमारा वो अहंकार कम ही नहीं हुआ। हम तो अपनी अभी अहंकार में घूम रहे हैं ना। पहला पॉइंट ही इसलिए कृष्ण ने कहा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। उन्हें तो मरने मारने की बात की, कौन मर रहा है, क्यों मरने से डर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? मरना मारना कौन मरता है? गीता शुरू यहाँ से हो रही है। डिवोटी तो वो है जो वास्तव में, हाँ भाई हमें सुधरना है। इसलिए तो फिर सारे गंदे गंदे डिवोटी इकट्ठे हो जाएंगे सारे, फिर कोई अच्छा डिवोटी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप भी कभी कुछ बोलोगे नहीं उसको, और उसका ईगो बढ़ता रहेगा। जब कभी बोलना पड़ेगा तो गुस्सा खा के भाग जाएगा, वो आपको डांटेगा उल्टा। सिर से गुरु को डांट रहा है, उल्टा चल रहा है ना। तो हम मतलब गुरु डरता है कि यार उसको बोल देंगे कि ये मेरे पर चढ़ ना जाके। तो ये तो भौतिक उसमें होता है ना प्रभु। ये तो कॉर्पोरेट में होता है, सबके सामने मत डांटो। सही कर रहा हूँ दिनेश प्रभु मैं? प्रभु जी एक एक शब्द ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल सही है, एकदम ऐसे ही होना चाहिए। पर प्रभु जी अभी ये डिवोटी नहीं रहा ना, जिसने ऐसा कर दिया वो तो डिवोटी नहीं रहा। हाँ सही उसके बात लिए है। रूल उसके लिए रूल ये रहा ही नहीं कि सबके सामने डांट दो, फिर उससे वैसे ही बचना चाहिए। जी जी जी। तो ये गलत प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ना हमारे इसमें घुस गया है संस्था में, कि हम भी बोलते हैं कि सबके सामने मत डांटो। वो वो बोलना पड़, क्योंकि डिवोटी है ही नहीं कोई, इसलिए बोलना पड़ रहा है ना। इससे प्रूव हो रहा है कि वो डिवोटी नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना ऐसे कि भाई सबके सामने मत डांटो, तो वो डिवोटी नहीं है फिर। कहाँ है डिवोटी? जिसकी हरे ईगो है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण यस। प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रणाम। प्रभु जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले जो एक बार हरि नाम ले रहा है वो भी डिवोटी है, जैसे कच्चा आम पक्का आम, ये चार प्रकार के बताएं तो। लेकिन महाप्रभु तो कह रहे हैं वो भक्ति है। और महाप्रभु बोले मार खाए प्रेम दे, तो हमारी वाली संस्था ये है। तो वो हमारे शिक्षा गुरु के ऊपर भी बात होती है। एक को हम मतलब 1000 बार उसके पैर पूज रहे, भाई तू आ जा, भाई तू आ जा। फिर वो कह रहा मैं नहीं आ रहा आज, मैं नहीं आ रहा आज, मैं नहीं आऊंगी आज। फिर डिवोटी कह रहा, फिर उसको समझा रहा है, फिर से वो बुला रहा है। लेकिन फिर एक एक टाइम ऐसा आता है उसकी सुनो, क्षमता फिर आपके आपका खत्म हो पॉइंट जाती समझ में आ गया। सुनो, आपका पॉइंट क्लियर हो गया, आप मेरी बात सुनो। आपने पहला पॉइंट बोला, वो सिद्धांत गलत है आपका, आपको पता नहीं सिद्धांत। जो है। नहीं महाप्रभु प्रभु ने जी, बोला, मैं प्रभु जी मैं कल पूछ रही हूँ, मतलब मैं सुनो पूछ रही हूँ मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं कैसे हम आपका इसको समझ एक एक सकते एक हैं। एक एक करके एक एक आपका पहला प्रिंसिपल है कि महाप्रभु ने बोला जो एक बार हरि नाम ले वो वैष्णव है। उसका अंडरस्टैंडिंग इस कॉल में बहुत गलत चल रहा है। ऐसे बहुत लोग नाम ले रहे हैं गली में, हमने बहुत लोगों को नाम दिला दिया, सब कोई वैष्णव नहीं बना उनमें से। वैष्णव हुआ है जिसको अंडरस्टैंडिंग है कृष्ण कौन है, मैं कृष्ण का दास हूँ। जो ऐसे समझ के नाम लेता, उसके लिए बोला वहां पे उसका तात्पर्य पढ़ो। ये इसलिए आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं। जो एक बार नाम ले रहा है समझ के कि मैं भगवान का दास हूँ, और भगवान ही सब कुछ करने वाला है, वही पालन करने वाला है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो नाम भी लेता है भगवान का, उसको वैष्णव बोला महाप्रभु ने। और दूसरी बात यह है, जो मार खाए प्रेम दे, वो उनके लिए जब प्रचार करते हैं बाहर जाके, लोग हमें गालियां देते हैं, कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाए, उसके लिए नहीं है। फिर क्यों कहते प्रभुपाद, अब वो सुन रहे स्टोरी, आप मैंने अभी एग्जाम्पल है, प्रभुपाद ने काला सांप हो गया है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि एक को कोई कोई वरिष्ठ वैष्णव है, एक को हाथ जोड़ के बुला रहे हैं, एक को ऐसे कर रहे हैं, तो आपको पता लग गया वो वैष्णव जो है पार्सलिटी करता है, छोड़ दो उसको, फिर आपको क्लियर हो गया ना ये बात। अगर आपको यही डाउट है कि वो पार्सलिटी कर रहे हैं, तो फिर तो बात ही सब खत्म हो गया ना। आपने क्वेश्चन उठा दिया कि पार्सलिटी कर रहे हैं वो, और सबके बीच में आके हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि आपने ही मना किया है आने के लिए, सबके सामने कह रहे हैं। और आप ही लोग, मतलब फिर हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि वो हमारे हाथ जोड़ रहे हैं। पहले आप ही डिसाइड करो कि वो वरिष्ठ वैष्णव कर क्या रहे हैं। आप फिर क्लास में आके बोल रहे हो कि हमारे सामने इतने हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
अभी आप ही कह रहे हैं कि वो एक को बुला रहे हैं, एक को नहीं बुला रहे। तो पहले आप खुद क्लियर हो जाओ कि आपका स्टैंड क्या है? नहीं प्रभु जी, मैं तो ये कह रही हूँ, क्या हमारी जैसे बुलाते बुलाते क्या हमारी ऐसे होता है डिवोट में कि क्षमता, मैं ये नहीं कह रही हमको कि एक को क्या बुला रहे, क्यों मतलब है? नहीं बुला रहे। सुन एक चीज़ नहीं, बताओ, मैं अगर हम ये कह रही हूँ, वैष्णव हैं, क्या हमारे भी मतलब हमारे जो सीनियर डिवोटी हैं, क्या हमारे साथ भी हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे गुरु मतलब बच्चे होते हैं, हम उनको बार बार कोशिश करते हैं, अपने घर में बच्चे कोशिश करते हैं, बेटा ऐसे मत करे, बेटा ऐसे मत करे। तो हमें हमें अभी हम क्लास में सुन रही थी, तो उसमें कह रहे थे अपने घर में हो या बाहर हो, तो उसको बार बार क्रोध रहित उसको समझाना चाहिए। कौन नहीं मतलब समझा क्रोध रहा? रहित एक ही बात को बार बार बोलो। हरे कृष्ण बेटा, एक ही बात को बार बार बोलो, लेकिन हाँ, क्रोध रहित होकर। तो मैं ये नहीं कह रही ये हूँ कि मतलब मैं कह रही हूँ क्या उसकी एक लिमिट या क्षमता खत्म हो जाती है, बस ये मैं क्वेश्चन था बस। मैंने कोई ये नहीं उठाया कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पर्सनली आपका आपके पॉइंट क्वेश्चन आ क्या गए तो है? फिर उपेक्षा आपका कर दो। पॉइंट क्या है? मतलब हमारे सीनियर वैष्णव, आप ये कह रहे हैं वो फैसिलिटी नहीं, कर मैं रहे ये हैं? प्रभु जी, मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपने क्या कहा तो ऐसे ही हमारे था, देखो हमारी क्लियर, कोई नहीं नहीं क्षमता नहीं, खत्म हो बात जाती है। को साफ हाँ साफ जी। करो। आपने क्लियरली बोला एक को तो पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं, नहीं, आ जाओ एक आ को जाओ। नहीं कह रही हूँ मैं, एक को नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ, मेरा क्वेश्चन पहले आप समझो। मैं ये कह रही हूँ क्या हमारी क्षमता खत्म हो जाती है, या फिर ये कैसे समझे हम इस बात। जैसे हम क्या चार क्षमता? बार बोलते हैं किसी बच्चे को, भाई ये कहा होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो। तो मैंने क्लास में ही सुना था कि एक ही चैतन्य चरितमृत में सुनाया था कि एक ही बात को क्रोध रहित होकर बार बार बोलो, क्रोध रहित होकर उन्होंने बोला था। ये सुनो, एक ये जो प्रिंसिपल है, ये हाँ जो जी। प्रिंसिपल है, ये गलत बिल्कुल। आप लोगों के आइडियाज बिल्कुल क्लियर है। क्रोध करने का आइडिया जो नहीं है प्रभु जी, जो मैंने सुना तो मैं तो खाली तो वो अपने दिमाग किसके को तो लिए है क्लियर भाई? कर वो रही हूँ ना। किसके लिए है? वो गुरुओं के लिए है। शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन किसके लिए है? क्रोध करने का अधिकार गुरुओं को है। आपने क्लास में नहीं सुना, गुरु जी ने बोला गुरुपाद क्रोध नहीं करते थे। शिष्य पे क्रोध नहीं करेगा गुरु। तो गलत गलत प्रिंसिपल लगा रहे हो ना आप। हाँ आप जी। बोल रहे हो कि आपके मतलब जो गुरु है शिष्य के सामने हाथ जोड़ता रहे, ये चाहते हो आप हमेशा? और वो कुछ को बोले तो वो गुस्सा खा के भाग जाए, ये प्रिंसिपल स्थापित करना चाहते हो आप? नहीं प्रभु जी, मैं तो स्थापित कुछ भी नहीं करना चाह रही, खाली तो हूँ मैं क्या तो कहना चाह रहे हो आप? मैं अपना तो डिस्कस इंटेंशन करना बताओ चाह ना। रही। आप डायरेक्टली बोलो ना, इंटेंशन बताओ ना अपना। इंटेंशन ये बता तो दिए, पूछ रही हूँ ना, क्योंकि मैंने ये भी सुना सुन लिया, सुनो प्रभुपाद जी आप, सुनो के। आपने सुन लिया ना, अब उसको पचाओ। आपने सुन लिया ना कि गुरु हाँ को जी, शिष्य को डांटने का अधिकार है। सुन लिया आपने बात? हाँ जी, हाँ जी। उसको गुस्सा करने का पूरा अधिकार है, बहुत जोर से गुस्सा करने का। ये सुन लिया आपने? प्रभु जी सुनो ना, मैं भी तो सुनो, थोड़ा सुनो सा। आगे हाँ आगे। हाँ सुनाओ सुनाओ। नित्यानंद प्रभु ने वासुदेव सेन, क्या नाम था उनका, सेन जो थे, उनको लात मारी कि नहीं मारी? महाप्रभु ने अद्वैताचार्य उनसे बहुत सीनियर भी हैं, उनको पकड़ के कूटा कि नहीं कूटा? प्रभु जी वो हमारा जैसे प्रेम होता है ना, वो मार भी ना प्यार लगती है, लेकिन हमारा इतना प्रेम नहीं होता नए बच्चों का। जहाँ प्रेम होता है वहां तो मार फूल और वो आप कांटे सब प्रिंसिपल की, बराबर हो अब जाते हैं। बात को बदलो नहीं मत। नहीं आप सुनो पहले प्रभु, एक एक प्रिंसिपल मिनट को और फाइनल पूछो करो। कर। हाँ जी। एक एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल। को फाइनल करो। जी जी, प्रिंसिपल ये एक है। प्रिंसिपल ये है कि सीनियर डिवोटी जूनियर डिवोटी को क्रोध कर सकता है, डांट सकता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर पॉइंट क्या मतलब उठाया आपने? वो तो क्रोध ही प्रेम है, क्रोध उसका जो करना है वो करुणा ही है, क्रोध नहीं है वो करुणा है, उस पॉइंट पर क्या है करुणा आपका? कर रहा है, तभी तो वो अपना समय दे रहा है उसको डांट कर। और उसको अपना अपना समय ही तो दे रहा है, अपना क्यों समय नष्ट करेगा उसको डांटने के लिए। उसको करुणा चाह रहा है, उसको भला चाह रहा है, तभी तो वो डांट रहा है वो। तो शिष्य का अपना प्रॉब्लम है अब वो ना। अपना उसको अपना मान रहा है तभी डांट रहा है, वो अपने शिष्य मान तभी डांट रहा हो। हम किसी गली में थोड़ी ना किसी अगर बच्चे को डांट अगर देंगे। एक ही चीज देखनी चाहिए खाली, पता है, शिष्यों को, कि भाई गलत गाइडेंस तो नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी सारी चीजें नॉनसेंस हैं। ये मेन पॉइंट है। आपको गलत गाइडेंस नहीं दे रहे, आपको उल्टी चीज तो नहीं सिखा रहे, आपको हरिनाम की जगह कुछ और नहीं सिखा रहे, भागवत की जगह कुछ और नहीं सिखा रहे। वो देखना चाहिए। बाकी तो फालतू की चीजें हैं। हमारे माइंड में हमारी श्रद्धा ही नहीं है। हमारी श्रद्धा की कमी की वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। ये हाँ फिर ऐसा लगता बिल्कुल है बिल्कुल, कि हाँ बिल्कुल सही पार्सलिटी बात कर है। रहे हैं, पार्सलिटी कर रहे हैं, और हर चीज में लगेगा फिर आपको। भाई हाँ पार्सलिटी लगेगी लगेगा लगेगा। लगेगी। अब मैं बोल रहा हूँ, अभी दीपांशुपुर वो आए हैं 3 महीने से, वो आके गा रहे हैं जी। वो बोलेगा यार ये कहाँ से आ गया ये, कल को लेक्चर लेने लग जाए अभी 2 महीने के बाद। तो अब किसी को लगे इतनी पार्सलिटी कर रहे हैं, एक को तो इतना देर, हमें 10 साल हो गए, हमें तो नहीं बताया, हमें तो नहीं। कोई ऐसे बोल सकते हैं हमें तो इतना टाइम नहीं दिया, हमें तो नहीं पढ़ाया इन्होंने, हमें तो नहीं सिखाया कैसे लेक्चर देना है। तो पार्सलिटी तो लगेगा लगेगा। क्यों बना रखे हेड? क्यों ब्रह्मा एक है, बाकी देवता क्यों है? क्यों इंद्र को हेड बना रखा है? पार्सलिटी तो है ही।
आपको प्रभु लगे, जी, लेकिन भाई हम प्रभु जी वो सिचुएशन की पूछ रहे हैं, किस सिचुएशन में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, मैं ये सिचुएशन। अब जैसे कोई मैंने कोई यही तो कह कहना रही है मानो, हमारा। कहना हाँ जी। कहना मानो, ज्यादा दिमाग, आप तो उत्तम अधिकारी नहीं है, कहना मानना सीखो। कहना मानो, बस ये पहला सिद्धांत है। कहना मानोगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। अगर आपको भाई डाउट है कि ये ठीक है, तो छोड़, अपना दूसरा ढूंढ लो, पूछ के गुरुओं से पूछ लो। हाँ वो तो है ही, सच बात, वो तो है ही। गुरु महाराज खुद ही बोल देते हैं कि मैं साइन कर देता हूँ, तुम कहीं और चलो शिष्य बन जाओ। गुरु महाराज जी बोल देते हैं, वो तो शिष्य पे ये भी करुणा करके कि ये कैसे भी करके भक्ति करे। तो गुरु को तो यही यही होता है, तो ये कहीं भी जाए, किसी भी नहीं, किसी मैं को ये भी शिष्य प्रिंसिपल, गुरु मैं ये नहीं बनाए। बोला, ना वो ना तो ना। मतलब वो यही होता है ना, वो कैसे मैं भी कुछ और भगवान से बोल रहा हूँ, आप जुड़े। समझ नहीं रहे। सुनो सुनो, आप इतना लंबा लंबा हाँ क्यों बोल रहे हो? मैं हाँ जी। प्रिंसिपल की बात ये है कि अगर आपको किसी सीनियर डिवोटी पे ही डाउट आ गया, अगर हम्म। वही लग रहा है कि पार्सलिटी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इनकी समझ हाँ ठीक नहीं है, हाँ इनको हाँ हम जी। हाँ समझा जी। देते हैं, तो फिर तो हाँ जी। पॉइंट ही खत्म हो गया ना। फिर मतलब बातचीत ही नहीं हो सकती ना फिर। तभी तो कृष्ण हाँ बोले जी। नहीं अर्जुन से, पूरे चैप्टर में कृष्ण बोले नहीं। जब अर्जुन ने कहा मैं शिशु महामूर्ख हूँ, तभी तो कृष्ण बोले, हाँ जी। उससे पहले कृष्ण कहाँ बोले? तो वो तो पॉइंट ही खत्म, अपना टाइम वेस्ट करना है, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपको हाँ फेथ ही जी। नहीं है, वो बंदा ही गलत है, कोई भी, तो खत्म होगी कहानी फिर क्या रहा? अब उसमें 2 तरीके हैं, या तो हो सकता है अब ये पता लगाना कौन गलत है। अगर आपको हाँ जी। समझ में नहीं आ रहा उनका, तो उनसे ही बात करो। अगर आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही तो उनके सीनियर से बात कर लो। अगर फिर भी हाँ समझ जी। में नहीं आ रहा, पूरा सिस्टम ही ऊपर तक खराब है, तो छोड़ के कहीं दूसरे संस्था में चले जाओ। लेकिन बिल्कुल। वहां जाओ जहाँ पे आप पूरा कहना मान सको, हाँ जहाँ जी। पे आपको लगे कि मैं महामूर्ख उनके सामने, ये व्यक्ति ऐसा मिल गया है, इसके सामने तो मैं बिल्कुल ही कि एकदम गधा हूँ। हम्म। अगर इसने बोल दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ऐसा कहीं व्यक्ति मिल जाए, उसके बाद चले जाओ। क्योंकि बिल्कुल। आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपको हो सकता है कि दिन निकल रहा है, हो सकता है रात हो रही हो, क्योंकि आपकी आंखें तो अलग टाइप के हैं। आपकी आंखें बंद हैं, आपको लगा नहीं नहीं, अरे हो गए, अरे उठ जा शिष्य, वो हो रहा है, दिन निकल रहा है। आपकी आंखें बंद हो गई, नहीं रात हो रही है महाराज। अरे मूर्ख, मैं कह रहा हूँ ना दिन निकल रहा है। तो हम्म। आपको ये पागल है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि हाँ रात हो रही है, आपको लगेगा ऐसे। लेकिन जो ठीक। जो शिष्य होगा वो मान जाएगा, गुरुजी कह रहे थे तो ठीक है, चाहे मुझे दिख रहा है, उसको बोलते हैं शिष्य। शिष्य ये ठीक। नहीं दलील देता, अपने दिमाग लगाता है, वो नहीं उत्तम प्रभु जी, वो तो विचार। हमारे हमारे जो दिमाग में जो क्वेश्चंस है तो वो तो क्लियर होते हैं, दलील वलील नहीं देना होता क्वेश्चन ये। पूछने चाहिए, और जैसे अब मैं, अब एक क्या? क्वेश्चन और, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगी फिर। तो हाँ, जैसे प्रभुपाद जी का भी एक शिष्य थी उनकी, तो उनको प्रभुपाद जी के साथ सेवा, निजी सेवक थी वो, तो प्रभुपाद जी उनको सारा दिन डांटते थे, सारा दिन। उनके दिमाग में पूरे दिन चल रहा था, आज ना मैं प्रभुपाद जी को छोड़ के चली जाऊंगी। तो फिर प्रभुपाद जी को तो मतलब शुद्ध डिवोटी थे, उनको तो अंतर मन का पता ही चल जाता था, ये शिष्य क्या सोच रहा है, कहाँ कितना भक्ति करेगा। तो उन्होंने कहा कि बेटी तू मेरे को छोड़ के मत जाना। हाथ, प्रभु जी के आंख में आंसू थे, हाथ जोड़े थे, तो बेटी तू मेरे को छोड़ के मत, क्योंकि प्रभुपाद जी को उसके फ्यूचर दिख रहा होगा कि कहाँ चला जाएगा ये अंश भगवान का। तो ये सब बस मेरे दिमाग में था, मैं ये क्लियर करना चाह रही थी और कुछ नहीं था। हाँ, तो हरे क्लियर कृष्ण करने प्रभु जी का भी, प्रणाम। सुनो सुनो प्रभु, एक आंसर देने दो। क्लियर करने का भी तरीका है कि हम लोग समझे कि मैं अज्ञानी हूँ, हाँ जी। परिप्रश्न, वो प्रश्न पूछने का अधिकार उसको है जो सुन के कहना माने और अपने आप को मूर्ख माने, अदरवाइज वो भी अपराध होता है। वो नॉन सेंस क्वेश्चन हम्म। होते हैं, उन क्वेश्चन पूछने का कोई फायदा नहीं होता। जिसको विश्वास ही नहीं है गुरु पर, वो क्वेश्चन करने का कुछ भी लाभ नहीं है। सिर्फ 4.34 में क्लियर लिखा है कि ऑल these inquiries are absurd and useless without submission and surrender। बिना सबमिशन के, समर्पण के और दीनता के जितने भी क्वेश्चन करे जाते हैं वो सब यूजलेस होते हैं। पढ़ लो 4.34 में, गीता में। तो जो जैसे आपने पूछा प्रभुपाद जी के, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दूसरा भक्त को प्रभुपाद ने बोला कि ये काला सांप बन चुका है, तो दोनों को मिलाओ, किसके लिए क्या करना है। हाँ, यही तो मैं भी पूछ रही थी, सिचुएशन तो मैंने प्रभुपाद ने पहले ही रखा, प्रभुपाद ने सिचुएशन में, प्रभुपाद सिचुएशन ने अलग अलग है। प्रभुपाद ने हाथ जोड़ लिए कि बेटी तू हाँ। मत जा, आंसू भर लिए। उसके बाद भी वो भक्त अगर वो अपनी छोड़ नहीं रहा है अपनी चीजों को, और वो हरकतें करे जा रहा है, क्या करोगे आप हम्म। उसका? हाँ, तो वो ये भी इसी में सोचो आप। क्षमता ही तो पूछ रही थी, कितनी क्षमता, कितनी कैपेसिटी है उसकी, यही मेरा था बस। क्षमता मतलब कैपेसिटी की कैसे क्या बात ही करना नहीं चाहिए। है, क्षमता कैपेसिटी की बात ही नहीं है यहाँ पे, आपको प्रिंसिपल समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बात है कि ये भक्त ईर्ष्यल हो चुका है, क्षमता कैपेसिटी का पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। कोई क्षमता वमता की बात नहीं है, वो कहना ही नहीं मान रहा। वो तो कहना मान रही थी ना, जो जिसकी बात कर रहे हो, प्रभा जी डांट रहे थे, सब काम करे जा रही थी, वो तो सेवा कर रही थी। ये सेवा कहाँ कर रहे हैं? क्षमता वाली बात ही नहीं है।
वो तो ईर्ष्या कर रहे हैं, और फिर दूसरा वो पीठ पीछे से इधर उधर से बातें क्यों कर रहे हैं सबसे, प्रभुपाद के अगेंस्ट बातें क्यों कर रहे हैं। एक व्यक्ति डिफेम कर रहा है, उसके तो पॉइंट ही अलग हो जाएगा, तो दूसरा काम करे जा रहा हो। अगर उसके हृदय में श्रद्धा होती, आदर होता, भाव होता, तो वो दूसरे आदमी को, वो थोड़ी वो संस्था को बदनाम करेगा और अपने आप को सिद्ध करेगा मैं महात्मा हूँ। इसलिए दोनों आंखों से देखो ना, एक आंख से क्यों देखते हो। उत्तम अधिकारी क्या सारी चीज देखता है, सब कुछ देखता है वो, और फिर जाके वो निष्कर्ष निकालता है। हम काणे हैं, और एक से देख के हमें हमारे जो निष्कर्ष होते हैं खराब होते हैं वो, क्योंकि हम सब कुछ नहीं देख पाते, हमारी आंखें बंद हैं। एक आंख खुली है, आधी खुली है, ये पॉइंट है ना। इसलिए जो अच्छा शिष्य होगा, अभी भी जैसे हम दलीलें दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा शिष्य होगा, समझने का प्रयास करें, सोचेगा मैं बुद्धू हूँ, मेरे को कहाँ समझ में आएगा। अब अपनी समझ से हम अपनी भक्ति भी खराब करेंगे, औरों की खराब करेंगे। हम लोग उस स्तर पे हैं नहीं ना। हमको नहीं, प्रभु जी आप बताओ, कहना मानते हैं। जैसे सब सपोज आपने डायरेक्टली बात करो, जैसे अभी ये सब चीजें थी, अगर अगर हम कहना मानते अभी तक, तो इतनी सिचुएशन थोड़ी खराब होती। कहना कोई मान नहीं रहा, जो मेन पॉइंट है उसको तो हम मान देंगे, हम कहना ही नहीं मान रहे भाई किसी का। पहला क्वेश्चन करना चाहिए हर व्यक्ति, भाई मैं किसके कंट्रोल में हूँ। बस अगर मुझे बोला कि चुप हो जा, चुप हो जाऊंगा क्या मैं उस समय। मुझे बोले भाई उठ के ये कर ले, कर लूंगा क्या, नहीं कर सकता तो खत्म बात। आप शिष्य थोड़ी रहे फिर। जो किसी कंट्रोल में ही नहीं है वो कैसा शिष्य है बताओ। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो वो क्या महाराज पागल है, उसकी कंठी तोड़ दी, जनेऊ तोड़ दिया, तो उसका हाथ तो महाराज गलत है। तो दोनों चीज को देखो ना, एग्जाम्पल को, दोनों चीजों को देखो। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है, उसका एक ही प्रिंसिपल है, उससे दूर हो जाओ और उसके लिए बैठ के प्रार्थना करो भगवान से, उसको छेड़ो मत। जब ईर्ष्यालु हो जाए, जब तक ईर्ष्यालु नहीं है खूब उसको करो। ईर्ष्या नहीं कर रहा है, बदनाम नहीं कर रहा, उल्टा नहीं बोल रहा है, और डिफेक्ट नहीं ढूंढ रहा है, उल्टा दलीलें दे रहा है, नहीं दे रहा तब तक तो बहुत अच्छा है, हम मना लेंगे उसको। और ये तो हमारे गलत सोचा, हमने तो पूरे हाथ जोड़ लिए, सब कुछ करके देख लिया। हम तो आप लोगों के आपके हाथ जोड़ रहे हैं, डेली जोड़ता हूँ, आप खुद ही बोल रहे थे कल कि हमारे साथ बहुत हाथ जोड़े हैं, फिर आप आ क्यों नहीं रहे, आप आओ। मैं तो अभी सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, कि आप सेवा में आइए, भगवान की सेवा क्यों खराब कर रहे हो। तो क्वेश्चन पूछना यूजलेस है ना, बिना अगर मानना तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन क्यों पूछना है, फालतू में, फालतू के क्वेश्चन है सारे। ये लिख रहा है गीता में, देख लो जाते जाते, किसी को लगेगा ऐसे बोल रहा हूँ मैं। गीता में लिख रहा है साफ साफ, कोई भी क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं हम लोग, वो सब यूजलेस है अगर आपका समर्पण नहीं है तो। श्रद्धा नहीं है पूरी, कौन बताया कहाँ लिखा है, 4.34, ये देखो खुल गया, गीता में लिखा है साफ साफ, माता ने भेज दिया शायद। गुरु का टेस्ट पास करना चाहिए, समय स्लिप ऑन द, ये रहा। अनलेस देर, देखो ये देखो, ये लिखा है, अनलेस देर इज सबमिशन एंड सर्विस। सर्विस छोड़ दी आपने, सपोज समर्पण खत्म हो गया, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो आप, क्वेश्चन फ्रॉम लर्न स्पिरिचुअल मास्टर विल नॉट इफेक्टिव, साफ लिखा है। प्रभु जी कोई हमने फायदा नहीं। सर्विस सर्विस तक थोड़ी ना हमने रिजाइन दे दिया कि हमने सर्विस छोड़ दी। घर में कुछ सिचुएशंस होती है, ऐसे थोड़ी ना हमने के सर्विस झूठ, छोड़ के हमने कोई सर्विस नहीं झूठ, कर रहे ना। ये झूठ, झूठ की बात नहीं है प्रभु जी, ऐसे झूठ। नहीं बोलना चाहिए कि झूठ है। जो सच्चे घर में, मेरे घर देखो अब आप क्योंकि ओपनली बोल रहे हो, लोग मुझे बोलते हैं ओपनली बात मत करो। आपने मुझे साफ साफ बोला मेरे मुंह पर ही कि मैं कीर्तन में नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरा वहां आने से दिमाग खराब होता है, मेरी भक्ति डाउन होती है। ये आपके शब्द थे, मैं बिल्कुल प्रभु जी सत्य उसका बोलता गलत हूँ। था। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँ। मैंने ये बोला था प्रभु जी वहां पे जाके मैं इधर की सुनती हूँ, उधर की सुनती हूँ, तो मेरे जो कान में जब मैं चैंटिंग करती हूँ फिर वही बात तक घूमती है। इसलिए मैंने ये बोला था। ये रीजन नहीं था मेरे, ये ना ये भाव था। अब सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अब आपसे सामने ये सब बहस नहीं करना चाहिए मुझे, इसलिए मैंने आपका कीमती वक्त लिया। प्लीज मैं आपसे क्षमा क्षमा चाहती हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका भाव अच्छा है, मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ।
लेकिन अभी आप कह रहे हो ना कि किसी घर की सिचुएशन हो सकती है, तो मुझे आपने घर की सिचुएशन नहीं बताई और मुझे आपने साफ-साफ बोला था। पहले मुझे आप घर की सिचुएशन बता रहे थे, बहाने मार रहे थे, फिर आपने जब मैंने आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पीछे पड़ा तो फिर आपने मुझे यहाँ तक बोला कि भैया मैं नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आऊँगी? क्योंकि मेरा वहाँ पे जाके पूरा भक्ति चौपट हो रही है, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो इसलिए इसलिए अब आप बोल रहे हो ना कि घर की सिचुएशन, तो इसलिए सत्य बोलना सीखो। सत्य बोलोगे तो कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सत्य बोलो भाई ये कारण है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई 6 महीने से। सारी प्रॉब्लम सेटल थी। अचानक कैसे प्रॉब्लम आ गई सबको? तो ये जो बहाना है ना, सत्य तो बोलो कम से कम कि भई हम इसलिए नहीं आ रहे हैं। और एकदम ही 2 माताओं के इतने एकदम सत्य एकदम दोनों इकट्ठी प्रॉब्लम आ गई। वो माता कह रही है हमारे घर के आस-पास 3 मर्डर हो चुके हैं और पुलिस घूम रही है यूपी की, वहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये मतलब क्यों झूठ-साच? है ना, देखो मैं उस दिन बीच में मैं कीर्तन में आई, वो भी एक, वो तो मैंने मेरे मेरे मन में चला, तो वो मैंने आपको शेयर कर ली। प्रभु जी मेरे वहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है कि वो इधर से वो, इधर से वो, तो मैंने एक रीजन बताया। लेकिन देखो, मैं अगर मेरा ऐसा संकल्प था भाई मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो ग्रुप ही छोड़ दिया, मैं तो कुछ, फिर मैं क्यों ज्वाइन करती है? ये भी तो एक सेवा है नहीं, ये सेवा है। अगर गुरु की बात, हम सेवा लेक्चर का सुन रहे हैं, मतलब है चैंटिंग कर रहे हैं। कहना मानना। सेवा का हाँ मतलब तो आपने परमिशन लिया? आपने पूछा कि मैं कल से कीर्तन में नहीं आऊँगी, कब तक नहीं आऊँ पूछा किसी से? हाँ तो मैंने बताया तो था कि मैं कह रही अभी आपके आपके फ़ोन जैसे बंद आ एक रहे हैं मैं, सुबह-सुबह। प्रभु जी आपको पता नहीं, मैंने तो बोला मैं एक सप्ताह तक नहीं अभी भी आऊंगी। चलो छोड़ो, अभी भी मान लो आपके हाँ। फ़ोन सुबह से बंद कर देते हो फ़ोन अपना, कोई फ़ोन ना कर सके आपको। आपके हम्म। लगातार फ़ोन बंद आए 2-3 दिन। कल परसों से आपका फ़ोन खुला है, कल आपका फ़ोन एंगेज आ रहा था सुबह-सुबह, परसों भी एंगेज आ रहा था सुबह-सुबह। हाँ हाँ, इसलिए एंगेज आ रहा, तो मैंने आपने आपको, मुझे आपको कॉल याद करी? हो तो मैंने, प्रभु जी मैंने चलो बोला था, छोड़ो प्रभु जी सब मैं एक चीज़ों सप्ताह देखो तक, मैंने पहले ही बोल दिया था मैं एक सप्ताह तक नहीं आऊंगी, पहले आपको आ याद, मैंने बोला आपको ये बात आप मानते जीत हो? गए, आप जीत गए, हम हार गए, मान लिया आपकी हमारी गलती सारी, हमें झूठ बोल रहे हैं। अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कभी बोलते हो कि उनको तो हाथ जोड़ रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, आप लोग कीर्तन में आइए, भगवान की सेवा मत छोड़िए, आपका भला है इसमें सबका भला है। बात हुई खत्म। मैं तो पहले से रेडी, मैं कल घर पे सबको बोल दिया था रात को, मैं सुबह जाऊंगी कीर्तन में। उमा माता जी का फोन आया था, इंदु माता जी का कल मेरे जी। पास, कि माता जी आप चलोगे कीर्तन में? कि हाँ माता जी, आप भी जल्दी जा रहे हो, मैं भी आऊंगी। और मैंने और को भी बोला, आरती को बोला कल। और उस दिन बहुत भी अच्छी मैंने बात है। कितनी सारी कॉलिंग किया, अनूप को कॉलिंग किया कितनी, का जो उस दिन सनातन प्रभु जी का वो था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए, बहुत अच्छी बात है। अपना भगवान की सेवा मत रोको, यही हम चाहते हैं। हमारा बाकी और कोई उद्देश्य ही नहीं है। ना अपने को सही प्रूव करना है, ना आपको गलत प्रूव करना है। कोई उद्देश्य नहीं, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, भगवान की सेवा करनी। भगवान की सेवा करो, इसी में सबका भला है। हम मर जाएँगे सब लोग, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। 4 दिन की ज़िंदगी है, सेवा कर लो, कुछ नहीं रखा। भगवान इसी से खुश होंगे और यही हमारे अगले जन्म में हमें बहुत हेल्प करेगा। बाकी सारी दूसरा हमेशा नम्र रहो, अपनी बेइज़्ज़ती करवाने के चक्कर में रहो, ये गीता का उपदेश है। देखो एक ये भी एक मैंने एक बार शंकराचार्य प्रभु को बताया था, वो हालाँकि उन्होंने याद रखा, बता रहे थे कि मैं जस्टिफिकेशन नहीं देता। शिष्य कभी भी गुरु को जस्टिफिकेशन नहीं देता, वो मान लेता है कि सही कह रहे हो आप। क्योंकि जब वो जस्टिफिकेशन देता है कि नहीं, नहीं ये बात नहीं थी, तो वो प्रूव करता है गुरुजी आप गलत हो, मैं सही हूँ, आप मूर्ख हो, मैं महान हूँ। ये भी एक प्रिंसिपल है, पता है आपको? हाँ अगर जी। हमारी ईगो नहीं हो ना, तो हम कभी जस्टिफिकेशन ना दें। कि नहीं, नहीं ये बात थी, नहीं, नहीं ये था, नहीं, नहीं होता। ये भी एक शिष्य का काम नहीं है, पता है आपको? और खासकर ओपन में। ओपन में आप मतलब अगर 2 बहस चल रही है, तो अपने सीनियर को थोड़ी गलत प्रूव करोगे। ये तो शिष्टाचार है सिंपल सा। अगर वो कह रहे हैं, ठीक है, हम अपनी मान सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये कैसे गलत बोल सकते हैं? और ओपनली थोड़ी हम उनको गलत प्रूव करेंगे। ये प्रिंसिपल वहाँ तो लगता है, गुरु पे नहीं लगता है कि ओपन में बेइज़्ज़ती कर दी। उल्टा शिष्य पे लगता है कि ओपन में आप बोल रहे हो शिष्य को, गुरु को कि झूठ बोल रहा है वो। बताओ सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बताओ आप? नहीं प्रभु जी, आप 100% आपकी सारी बात सही है, पर ये मेरी तुच्छता है कि मैं एक तरफ आप मतलब मेरा थोड़ा सा अभी भाई की तरफ से है ना, तो मैं ये भूल जाती हूँ कि आप तो गुरु के भूल रूप जाओ ना, में वो हो, तो तो खुद इससे यार मुझसे मैं गलती होती है। मैं सबका भाई हूँ, मैं हाँ हाँ। सबका आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं भाई नहीं, मैं वो होता मैं हूँ। अपनी गलती मान रही हूँ, तो इस ये भी एक रीजन है, वरना मैं इस्कॉन में ना कभी आज तक, अभी जो मेरा 15-20 साल में इस्कॉन में गया, मैं कभी अपने मेरे टीचर्स में ऐसे मैं बोल अपने ही नहीं पा, अपने मेरे मुंह ही नहीं खुलता आप था। कोई महान तो ये आदमी एक ये क्यों रीजन बोल भी रहे है, हो आप? ये भी एक क्यों बोल रहे रीजन हो है। आप? मतलब मैं अपनी गलती का बता रही हूँ, जो मेरा मिस्टेक होती है जो मेरे से। हाँ, ये तो बहुत ही गलत प्रिंसिपल है ना भाई, मैं सबका भाई हूँ ना, आपका भाई थोड़ी हूँ। मैं गॉड हाँ ब्रदर जी। हूँ, गॉड सिस्टर है मेरी और भी। और उनके साथ रिलेशन मेरा पक्के वाला है, आपके साथ नकली वाला है। आप मेरी बॉडीली सिस्टर हो और आपका फेथ मुझ में नहीं है, तो आपका रिश्ता तो मेरे साथ बहुत कमज़ोर है।
आपका मेरा रिश्ता बहुत हल्का है, नाजुक है, क्योंकि बॉडी के आधार पे वो तो खत्म होने वाला है। लेकिन जिनका संबंध मुझसे स्पिरिचुअल है, उनका रिश्ता मेरे साथ स्ट्रांग है। इस बात को समझो। तो आप लोगों की बिल्कुल गलत सोच है कि मेरा भाई है ये। ऐसे ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी सेवा कर रहा हूँ गुरु परंपरा के अंडर। मैं किसी का भाई नहीं हूँ, ना किसी का पति हूँ, ना किसी का बेटा हूँ, ना मेरी कोई माँ है। सभी मेरी बराबर माँ है, सभी मेरी बराबर बहन है। और मेरी असली बहन है जो स्पिरिचुअल है, असली माँ मेरी वो है जो ये सब माता है, सब माँ है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग प्रिंसिपल है। हालाँकि मैं इस स्तर पे नहीं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा ऐसा प्रयास है कि मैं ऐसे बिहेव करूँ कि मैं भाई, मैं सबके लिए बराबर हूँ और उसी से सबका भला होगा, आपका भला होगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ बार-बार, प्रिंसिपल से चलो, प्रिंसिपल से चलो, सिद्धांत से चलो, सिद्धांत बचाएगा सबको। भाई मेरे अंदर मान लिया सारे प्रॉब्लम है, मैंने मान लिया, मेरे अंदर सारी ऐब हैं, सब हैं। लेकिन मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। बस मुझे भक्ति करने दो, मुझे सेवा करने दो। मेरा साथ दे सकते हो दीजिए, नहीं दे सकते तो नहीं दीजिए, मत दीजिए। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, आप सब छोड़ के चले जाइए जितने भी लोग हैं, लेकिन मैं तो भैया ये करने वाला हूँ प्रचार। कोई और जुड़ जाएँगे, सही-सही बंदे। और अभी जैसे-जैसे समय आएगा, मैं और भी स्ट्रॉन्ग प्रचार करने वाला हूँ, ताकि बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास लोग जुड़ें, जो बिल्कुल डाँट खा सकते हैं और बिल्कुल सरेंडर कर सकते हैं। जो फालतू के लोग हैं, वो केवल ही ऐसी भक्ति प्रचार करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो ड्रामाबाज़ी खाली। शुद्ध ये भगवान को प्राप्त करने, कोई भी किसी को प्राप्त नहीं होंगे भगवान, एक को भी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए जस्टिफिकेशन देना भी गलत है, वो भी ओपनली, गलत सिद्धांत है ये। अगर सपोज़ मेरे को किशनपुर में भी डाँट ले जाए सबके सामने, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा उनको, मैं आप आज़मा के दिखा दूँगा। या गुरु महाराज, बस सिंपल सी बात है, प्रभु जी सही है, मैं सामने कैसे बोल सकता हूँ? अपनी पॉइंट में उनको अकेले में बोल सकता हूँ, प्रभु जी मेरी दिल समस्या है, मेरे मेरे को हर्ट हो रहा है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को हर्ट नहीं होना चाहिए, इतना गंदा हूँ मैं, लीचड़ हूँ मैं, क्या करूँ? बोल सकता हूँ, लेकिन सबके सामने थोड़ी गलत प्रूव कर दूँगा प्रभु जी को। ये तो सिंपल सा एटिकेट है। सबके सामने थोड़ी बोलूँगा, प्रभु जी आपने ऐसे बोला था, अभी आप ऐसे बोल रहे हैं, आप थोड़ा सोच के बोलो। ऐसे थोड़ी प्रूव करूँगा मैं उनको, वो तो कोई मर्यादा ही नहीं है। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा न्यूज़ है, आप ऐसे सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप सबको लेके आइए, हम आप सबका स्वागत है। हम तो जो भी सेवा करेगा वो सर माथे पे, कोई बंदा है चाहे, कोई भी असुर भी हरे आएगा। कृष्णा। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इन सब बातों का। कोई भी असुर भी आएगा ना, देखो हमारे यहाँ प्रोग्राम में, और वो सेवा बढ़ाएगा हमारी, वो हमारे सर पे बैठेगा। ये बात दिमाग में रखो सब लोग, ये प्रिंसिपल है एक। ये मत सोचो कि असुर को वो तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, करने दो, वो छूट जाएगा सब। असुर आएगा, सेवा करेगा, वो उसको सर पे बिठाऊंगा मैं, कोई भी चाहे वो। जो ज़्यादा सेवा करेगा उसको मैं, उसके साथ मैं भेदभाव भी करने वाला हूँ। ये दिमाग में रख लो आप सब लोग, कि कृष्ण भी ऐसे ही कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं वो मेरा बहुत प्रिय है, तो बोलो ना सब प्रिय है मेरे, क्यों कह रहे हैं कृष्ण वो मुझे प्रिय है? भेदभाव करते हैं ना कृष्णा। कोई भी ज़्यादा सेवा करेगा भगवान की, वो मुझे सबसे प्रिय है। मैं उसको सर पे बिठा के नाचूँगा। मेरा प्रिंसिपल ये है। आप लोगों को अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता तो घर जाओ अपने। आप सेवा करो, आपको सर पे बिठा लूँगा मैं। कोई भी सेवा करेगा उसको सर पे बिठा के नाचूँगा मैं। सिंपल सी बात है ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद सुधरने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे सुधरना है, मुझे पता है इस बात की, और मेरा इलाज चल रहा है। अब विश्वास रखो, मेरा भी इलाज हो रहा है, इसलिए उम्मीद रखो ये अच्छे बन जाएंगे। लेकिन मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान की, वो आपको भी मिल रही है, आपके लिए भी है, सब उसमें सहयोग दीजिए, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे को देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे को मत देखो, सेवा देखो। दूसरा, मैं गलत चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, बस 2 चीज़ मेरे अंदर है। सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, गलत सिद्धांत नहीं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर सारे दोष हैं, मानता हूँ मैं। जितना तुम्हें पता है उससे भी ज़्यादा है, मैं उसको अच्छे से मानता हूँ। लेकिन मैं उनका इलाज कर रहा हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो इसलिए आप चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। और मुझे ठीक करने वाले लोग भी हैं, आप उसके लिए डॉक्टर मत बनो। ऑलरेडी डॉक्टर हैं, वो देख रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।